हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। प्रेगनेंसी का 9वां महीना जब शुरू हो जाता है या फिर शुरू होने वाला होता है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि अब तो बेबी आने वाला है, अब वेट नहीं हो रही है, बस बेबी जल्दी से हो जाए। तो हम ना उस टाइम पे क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं प्रेगनेंसी के 9वें महीने में। तो अगर आपका 9वां महीना स्टार्ट है या फिर होने वाला है या फिर चल रहा है, तो आपने जो जो सावधानियां मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो रखना आज से ही, अभी से ही शुरू कर देनी है, ताकि आपके बच्चे को कोई भी उन चीजों से प्रॉब्लम ना हो। तो कौन कौन सी वो बातें हैं जो कि ध्यान देनी है गर्भ अवस्था के 9वें महीने में, जिससे कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने खाने पीने के तरीकों को। देखिए आगे मौसम ना गर्मियों का आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मार्च अप्रैल मई जून स्टार्ट होता है, धीरे धीरे गर्मियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस टाइम पर बहुत ज्यादा खाने पीने का ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि गर्भ अवस्था का जब 9वां महीना शुरू होता है, महिलाएं सोचती है कि अब तो डिलीवरी होने वाली है, तो हम जो मर्जी खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे को, कोई बॉडी को फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चा तो अब हो ही जाएगा। वहीं हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम क्या करते हैं, बाहर का तला भुना बहुत सारा खाना खाते हैं। इसके साथ साथ जो आप खाना खा रहे हो बाहर का, वो एक देखिए कभी भी वो खाना हेल्दी नहीं होता, चाहे आप कुछ भी खाओ, क्योंकि ना तो उस खाने को कवर किया जाता है बाहर, और ना ही उस खाने में हेल्दी न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके बच्चे को हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड करो, क्योंकि तला भुना जब खाना खाते हो उससे बहुत जल्दी बॉडी में वेट गेन आता है, वेट बढ़ता है, फैट बढ़ता है बॉडी में। और एकदम से अगर 9वें महीने में वेट बढ़ जाता है बॉडी में ना, और ओवर वेट हो जाते हो आप, तो नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप कम हो जाते हैं। देखिए गर्भ अवस्था में अगर आपका जो वेट है, बेबी का वेट है 3 से 4 केजी होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप रहते हैं। बट अगर 5 किलो बेबी का वेट हो जाता है, 6 किलो, तो सी सेक्शन डॉक्टर करता है, नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं होती। तो ऐसा ना करें 9वां महीना लगते ही आप जो मर्जी खाओ पियो, किसी चीज पे आप रोक टोक ना हो, तो सबसे गलत है। प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्टिंग से लेके 1 महीने से लेके 9वें महीने तक पूरा ध्यान रखना है, जब तक डिलीवरी ना हो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। अब स्टार्टिंग में महिलाएं क्या करती है, बिल्कुल घर का खाना खाती है, बाहर का अवॉइड कर देती है कि हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा, घर का खाना खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं। बट जैसे जैसे गर्भावस्था की जर्नी आपकी बढ़ती है, आपका मन करता है अब तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ खाना पिया जा रहा है, स्मेल की पावर भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया, तो हम जो मर्जी खाएं। बट वही गलती हो जाती है कि अगर आप सब कुछ खाने लग जाते हो बाहर का तला भुना, और इसके साथ साथ आप अपनी पूरी डाइट को जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग से फॉलो किया उस तरीके से फॉलो नहीं करते हो, तो आपका ब्लड भी कम हो जाता है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी बन सकती है। लास्ट मौके में अगर आपको ये सब चीजें होती हैं, तो बच्चे की हेल्थ पे बहुत ज्यादा वो प्रभाव देंगी। तो इसीलिए बाहर का खाना आज से, अभी से ही बंद कर दीजिए अगर 9वां महीना स्टार्ट है। दूसरा, स्टार्टिंग से ही चाय कॉफी डॉक्टर मना करते हैं कि आप जितना दूध पियोगे, कैल्शियम की चीजें लोगे, आयरन लोगे, उतना बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बट 9वें महीने में आके महिलाएं क्या करती है, बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीना शुरू कर देती है कि हमने स्टार्टिंग से तो पिया नहीं, अब चाय कॉफी हम पियेंगे। देखिए चाय पीना, देखिए 9वें महीने में आप थोड़ी बहुत चाय पी सकते हो, क्योंकि 9वें महीने में लगती है आपको गर्म तहसील की चीजें खानी होती है, ताकि आपकी मांसपेशियों में लचक आए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाए। बट गलती क्या करती है महिलाएं कि बहुत ज्यादा चाय ले रहे हो, जैसे 3 से 4 बार कॉफी ले रहे हो, तो कॉफी और चाय के अंदर कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है। जब भी आप चाय या कॉफी का सेवन करोगे ना, बच्चा पेट के अंदर अनकंफर्ट हो जाता है, और बच्चे को चाय कॉफी से कोई हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो हो सके अगर आपका मतलब रहा नहीं जा रहा है, आपका चाय पीने का मन करता है, तो एक बार चाय लें, वो भी आधा कप, उससे ज्यादा अवॉइड करें। डिलीवरी के बाद आप चाय कॉफी पीजिए, बट डिलीवरी अभी नहीं हुई है तो तब तक थोड़ा सा और वेट करें। जहां 8 महीने रुक चुके हैं वहां 1 महीना और सही, बच्चे के लिए तो इतना आप कर सकते हो। तो चाय कॉफी का सेवन आपने बहुत कम करना है। अब जैसे जैसे गर्मियां आ रही हैं, आपको देखिए सबको पता है गर्मियों में ऑब्वियस सी बात है गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी में क्या होता है, हम कुछ भी खाना पीना खाते हैं, इतनी भूख नहीं लगती है ना। बाहर का खाना खाओगे, वो भी देखिए मक्खियां इतनी होती हैं, मच्छर इतने होते हैं, वही खाना हम खा लेते हैं, उससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फूड पॉइजन हो जाता है। तो इन चीजों से बचना है कि बाहर का आपको नहीं खाना गर्मियों में। अब आगे गर्मियां हैं, तो अगर जैसे प्रेगनेंसी का आपका 9वां महीना रनिंग है या 8वां महीना रनिंग है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आज से ही आप 10 से 12 गिलास पानी पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गर्मियों में प्यास तो देखिए ऑब्वियस सी बात है लगती है, सर्दी हो या गर्मी 10 से 12 गिलास पीना है। पानी पीने से बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी, आपकी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी भरी रहेगी, एक्टिव रहोगे तो नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। अगर आप पानी की मात्रा कम पीते हो तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो नॉर्मल डिलीवरी का सबसे बड़ा स्कोप होता है बॉडी डिहाइड्रेट होना। वो कैसे होगी? पानी पीने से। गर्मियां है तो मार्केट में आपको नींबू पानी मिलेगा, इसके साथ साथ आपको नारियल पानी मिलेगा। इसका सेवन जितना हो सके उतना करो, क्योंकि इसमें भर भर के
हाइड्रेट करने के लिए पावर होती है, बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी, एक्टिव रहोगे, एनर्जी से भरपूर रहोगे। तो ये चीज़ें आपने करनी है। अब इसके साथ साथ चौथा सबसे मेन पॉइंट है, महिलाएं क्या करती है 9वें महीने में बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाने लग जाती हैं कि अब तो सब कुछ बेबी ठीक है, अब तो डिलीवरी होने वाली है। ऐसा नहीं करना है कि कोई भी भारी सामान ना उठाएं, क्योंकि ये बच्चे के लिए रिस्क पैदा कर सकता है। आपको लेबर पेन आना शुरू हो सकते हैं, लेबर पेन आएगा, और डिलीवरी अगर टाइम से पहले होती है तो बच्चे के लिए वो हेल्दी नहीं है। देखिए, जो ग्रोथ माँ के पेट में होती है ना, वो बाहर आके बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है। वो बच्चा ना अगर टाइम से पहले होता है तो वो देखिए, सबसे पहली बात, वो इम्यूनिटी से स्ट्रांग नहीं होगा, जल्दी जल्दी बीमार होगा, मानसिक तौर से वो उसकी जो दिमाग की ग्रोथ है वो कम रहेगी। टाइम से बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। 9वां महीना लगते ही भारी सामान, ज़्यादा पौड़ियाँ चढ़े उतरे ना, ये आपने स्किप करना है, सबसे मेन पॉइंट है। क्योंकि महिलाएं 9वें महीने में बहुत सारा घर का काम करती हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, अपने आप को थका लेती हैं, तो वो चीज़ भी गलत है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप नॉर्मल एक्टिविटी करें, जैसे घर में पोछा लगा ले, झाड़ू लगा लिया, लेकिन एकदम से काफ़ी देर खड़े नहीं रहना है, भारी सामान नहीं उठाना है, अपने आप को थकाना नहीं है। अपने आप को एक्टिव रखना अच्छी बात है, बट थकाओ मत। थकाने से क्या, अपने आप को थका लोगे ना तो बच्चा भी अंदर अनकंफर्ट फील करेगा, ये चीज़ बच्चे को प्रॉब्लम दे सकती है। तो इस चीज़ों से भी आपने बचना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 9वें महीने में पैरों में सूजन आ जाती है, बैक में पेन होना शुरू हो जाता है, कमर में पेन होना शुरू हो जाता है, और अलग अलग से आपको पेन, प्राइवेट पार्ट में आपको थोड़ा सा पेन आएगा। ये चीज़ें देखकर महिलाएं घबरा जाती हैं। तो पैरों में जो दर्द है, स्वेलिंग है, इन चीज़ों से बचने के लिए आप ज़्यादा देर तक खड़े ना रहो, ज़्यादा देर तक बैठे ना रहो। अगर ये चीज़ें आप करते हो कि ज़्यादा देर तक आप लेटे रहते हो या ज़्यादा देर तक आप बैठे रहते हो, तो इससे ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बॉडी में नहीं जाता, इससे आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, कमर में पेन हो सकता है। आपको लेटना है, करवट बदल के अपनी पोजीशन 10 से 15 मिनट में आपको चेंज करनी है। बस ये माइंड में बात रखनी है। जैसे आप 15 मिनट खड़े हो तो 15 मिनट आप बैठें, 15 मिनट बैठे हो तो 15 मिनट आप खड़े हो जाओ, थोड़ा सा वॉक करो, अपने आप को मतलब बॉडी को अपने चलाओ। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल रेस्ट ही करना है। अगर आप रेस्ट करते रह जाओगे ना 9वें महीने में, तो नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप तब तो बिल्कुल भूल जाइएगा। अपने आप को इतना थकाना भी नहीं है कि आप हद से ज़्यादा थक जाओ, और अपने आप को इतना ज़्यादा रेस्ट भी नहीं देनी है कि बॉडी आपकी अनएक्टिव हो जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए महिलाएं बहुत ज़्यादा क्या करती हैं कि मानसिक तनाव से टेंशन लेती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, कैसे पेन आएगा, कैसे समझ आएगा। तो ये टेंशन भी नहीं लेनी है, ऐसा सोचना भी नहीं है। देखिए, जब डिलीवरी का टाइम आता है ना, तो रात दिन वो नहीं देखता, वो आ ही जाना है। अगर आप इस चीज़ की टेंशन लोगे माइंड में, तो बच्चा भी इससे अपसेट होगा, और दिमाग में अगर टेंशन होती है ना, तो खाना पीना भी अच्छे से बॉडी में लगता नहीं है। तो ये चीज़ नहीं करनी, कोई भी टेंशन, घबराना, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सब भगवान जो करता है ना, अच्छे के लिए करता है। और जब आपको लेबर पेन आए, या आपको कोई भी वाटर ब्रेक का प्रॉब्लम हो, जैसे आपको पानी प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा जा रहा है, या ब्लीडिंग आ रही है, स्पॉटिंग आ रही है, हल्का सा पेन आ रहा है, क्योंकि 9वें महीने में आपको फॉल्स लेबर पेन भी आ सकते हैं। जैसे कई बार दर्द आपको घंटे में आया, फिर आपको आधे घंटे में आया, और वो ठीक हो गया, फिर नॉर्मल आया, फिर ठीक हो गया, तो वो एक फॉल्स लेबर पेन है। मतलब लेबर पेन आपको 5-6 दिनों के बाद शुरू हो सकता है। ये एक बॉडी इंडिकेट करती है कि लेबर पेन आपको ऐसे आएगा, तो वो फॉल्स लेबर पेन है। बट अगर लेबर पेन के साथ आपको ब्लीडिंग आ रही है, या बहुत सारा पानी आ रहा है, तब नॉर्मल आपकी डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी तैयार हो रही है, तो वो आप समझ आइए कि अब हॉस्पिटल हमें जाना है। बट वो दर्द आपका हल्का सा आता है, ठीक हो जाता है, तो वो फॉल्स लेबर पेन होता है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है छठा पॉइंट, कि आपने लेफ्ट साइड होकर ही सोना है। 9वां महीना लगते ही आप राइट साइड कम सोएं, सीधा कम सोएं, जितना हो सके लेफ्ट साइड सोएं। इससे बच्चे को ऑक्सीजन लेवल अच्छे से पहुंचता है। और जब लेबर पेन आए तब भी आपको लेफ्ट साइड लेटना है। इससे ना बच्चेदानी का मुंह जल्दी ओपन होता है, बच्चा जल्दी हेड डाउन करेगा, और जल्दी से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो जैसे लेबर पेन आपका उठ चुका है, स्टार्ट हो चुका है। देखिए, लेबर पेन कभी भी शुरू हो, दिन में, रात में, हॉस्पिटल में शुरू, कभी भी कहीं पर शुरू हो, तो आप उस टाइम पर जितना हो सके थोड़ा सा वॉक करें, लेफ्ट हो गए लेटें, थोड़ा सा वॉक करें, लेफ्ट हो गए लेटें। इससे सर्विक्स का मुंह जल्दी ओपन होगा, और जल्दी से आपका बेबी डिलीवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उस टाइम पे जल्दी से बेबी डिलीवर होने के, जल्दी से सर्विक्स का मुंह ओपन होने के। जब तक सर्विक्स का मुंह 10 सेंटीमीटर ओपन नहीं होता, तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। और सर्विक्स का मुंह ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड सोना सबसे बेस्ट है। तो आपका 9वां महीना स्टार्ट है, रनिंग है या होने वाला है, लेफ्ट साइड सोना शुरू कर दो, वॉक करना शुरू कर दो, गर्म पानी पीना शुरू कर दो। और इसके साथ साथ आप अजवाइन के लड्डू खाना शुरू कर सकते हो, ड्राई फ्रूट के लड्डू खाना शुरू कर सकते हो। इन चीज़ों से ना बॉडी के अंदर गर्माइश आएगी, इससे आपके मांसपेशियों में लचक आएगा, और मांसपेशियां सॉफ्ट होंगी, जिससे क्या होगा, जब आपको लेबर पेन आएगा तो आपके सर्विक्स का मुंह जल्दी ओपन होगा, और बेबी जल्दी से डिलीवर हो जाएगा।
आपने देखा होगा कई महिलाओं की डिलीवरी बहुत जल्दी से हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में एक्टिव रहती हैं, गर्म तहसील की चीज़ें खाती हैं 9वें महीने में, जिससे मांसपेशियाँ जल्दी ओपन हो जाती हैं और नॉर्मल डिलीवरी उनकी जल्दी हो जाती है। कई महिलाओं के 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, तो उनकी बॉडी एक्टिव या तो नहीं होगी या उन्होंने गर्म तहसील की चीज़ें कम खाई होंगी। मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है प्रेगनेंसी में, तो उसमें लचक लाने के लिए गर्म तहसील की चीज़ें 9वें महीने से खाना शुरू कर दो, जिससे सर्विक्स का मुंह जल्दी ओपन हो और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। इन 5-6 बातों का ध्यान रखोगे तो बहुत हद तक चांसेस हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी के, और आपका बच्चा भी पेट के अंदर हेल्दी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पेट के अंदर वो एक्टिव रहेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कौन सा मंथ चल रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर किसी नई टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।